नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि जो सुनने में आ रहा है कि सीटेट का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। अब इसमें कितनी सत्यता है, बहुत सारे टीचर्स जो सीटेट की तैयारी करवाते हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी, उन्होंने अपने मेल पे भी इस पोस्ट को डाला है और इसमें कितनी सत्यता है वो तो आने वाले समय में आप सभी को पता चल ही जाएगा। अगर ये सीटेट का पेपर जो है वो अगर लीक हुआ है, चाहे वो पेपर 1 लीक हुआ हो, चाहे वो पेपर 2 लीक हुआ हो, और अगर ये पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना अति आवश्यक है। इस पे सीबीएसई को अपने बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि कम से कम जो अभ्यर्थी एक ईमानदारी से तैयारी करते हैं और इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, इतना दूर सफ़र करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, और फिर जब पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है, तो उन पर क्या बीतती है वो आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस बातों को सीबीएसई को समझना चाहिए कि आखिर कहाँ उनसे चूक हो जाती है कि जो उसका पेपर है वो लीक हो जाता है। मानते हैं कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू को भी अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिफाइंग पेपर को भी पास नहीं कर पाएगा तो फिर वो आगे जो आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें अगर वो लोग बैठ ही नहीं पाएंगे तो ये एग्ज़ाम दे के क्या फ़ायदा। अब जो मान के चलिए जो तैयारी मेहनत से किया है, ईमानदारी से किया है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये गलत हो गया कि वो लोग मेहनत करके एग्ज़ाम दें तो भी उनका कम नंबर आएगा, और जो पेपर लीक करके जिनका मार्क्स आ जाएगा पता चलेगा उनका 130 140 नंबर वो लोग ले आएंगे। तो इस बात को सीबीएसई को समझना चाहिए, और मेरा भी सीबीएसई से एक विनम्र आग्रह है, निवेदन है, प्लीज़ इसको जो है वो संज्ञान में लीजिए। और जो है अगर पेपर सही में लीक हुआ है तो आप इसकी जांच करिए, और जांच करने के बाद अगर ये पता चले कि कहाँ से लीक हुआ है तो जो भी स्टाफ इसको लीक करवाया है तो उस पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये संदेश तो मिले जो गलत तरीके से अगर कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीक़ा से उन पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस बातों को अगर होगा तो कहीं ना कहीं अगला जो सीबीएसई का सीटेट एग्ज़ाम होगा या कोई भी अन्य एग्ज़ाम होगा तो एक सही तरीके से एग्ज़ाम होगा, और अगर सही तरीके से एग्ज़ाम होगा तो सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं एक संतुष्टता मिलेगी। तो मेरा भी सीबीएसई से ये विनम्र निवेदन है, और जो भी टीचर्स लोग इस पे बात उठाए हैं कि पेपर लीक हुआ है तो इसको सीबीएसई को संज्ञान में लेना चाहिए और फिर से पेपर होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थी का, मान के चलिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अच्छा पेपर गया होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, वो सब साइड की बातें हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आपका पेपर अच्छा गया हो, चाहे आपका पेपर ख़राब गया हो। तो इस बात को जो है वो बिल्कुल सबसे पहले सीबीएसई को इस बात को ध्यान में रख करके, और पेपर अगर लीक हुआ है तो इसकी जांच हो और कहां से लीक हुआ है और दोबारा पेपर हो। तो ये कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ईमानदारी पूर्वक अगर इस काम को किया जाए तो कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन होगा। अगर आप लोगों को पता है कि पेपर लीक हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए कि पेपर सही से हुआ कि गलत हुआ, और आप लोगों ने जो पेपर दिया क्या वहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ हुआ या नहीं हुआ, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं इस कमेंट को पढ़ूंगा, देखता हूँ कि क्या कितने अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो लगा कि पेपर लीक है कि नहीं है। आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।